ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रयाग में द्वादश माधव का बहुत महत्व है। बहुत दिनों से मन में था कि 12 माधव के बारे में आप सभी को बताने का एक छोटा सा प्रयास मैं करूं। उसी के क्रम में आज द्वादश माधव के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो हमारा जो है अलग अलग माधव का अलग अलग एपिसोड होगा, लेकिन एक हम समरी एपिसोड अभी देने जा रहे हैं। तो आप आइए, पूरे वीडियो में बने रहिए और द्वादश माधव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जयति द्वादश माधव अनादि प्रयागेश्वर नमो नमः। अपने मुख से द्वादश माधव का बखान जब वेद नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे, हम क्या बता पाएंगे। फिर भी एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि आइए, प्रयाग में भगवान श्री हरि विष्णु ने द्वादश माधव का स्वरूप कैसे धारण किया, कैसे ये माधव का स्वरूप उन्होंने धारण करके प्रयाग के संरक्षक और प्रयाग के अधिष्ठाता बनकर स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु माधव रूप में विराजमान हो गए यहाँ। उसकी एक कथा है। कथा क्या है? बहुत पहले जब प्रयाग में कुछ भी नहीं था, तो नदियाँ हमारी पहले भी थीं, आज भी हैं और भगवान चाहेंगे तो कल भी रहेंगी। इसमें माँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम था। यहाँ पे भगवान विष्णु को लीला करना था। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम दैत्यराज गजकर्ण के पास पाताल लोक में जाओ और उनको बताओ कि तुमने पूरे जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करके अपने पाप से मुक्ति पा सकते हो। गजकर्ण को बात समझ में आई कि नारद जी सही कह रहे हैं, और वो पाताल लोक से त्रिवेणी संगम में आया और स्नान किया। स्नान करने के बाद गजकर्ण को लगा कि वाकई में हमारा मन बहुत हल्का हो गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी पाप कर्म हमने किए थे हम उससे मुक्त हो गए। फिर उसके मन में, चूंकि राक्षस स्वभाव था, राक्षस स्वभाव होने के कारण उसके मन में आया कि हमारी प्रजा भी यदि त्रिवेणी में स्नान कर ले तो वो भी पाप से मुक्त हो जाएगी। और उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती को अपने मुखारबिंद से पी लिया और गंगा, यमुना, सरस्वती उसके उदर में समाहित हो गई और पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गया। जल का अभाव होने लगा। सभी भरद्वाज मुनि, तमाम ऋषिगण और यहाँ के जो भी संतगण थे सब त्राही त्राही करने लगे, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, जल के बिना तो हमारा जीवन ही बेकार है। भगवान विष्णु ने लोगों की व्यथा हरने के लिए यहाँ प्रकट हुए और गजकर्ण को पाताल लोक जाने से रोक दिया। गजकर्ण का उद्धार किया। उद्धार करके माँ गंगा, यमुना और सरस्वती को वापस स्थापित किया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। कहानी का अब आशय आगे सुनिए। अब यहाँ से माधव स्वरूप का वर्णन आएगा कि भरद्वाज मुनि, उस समय यहाँ पूरा जंगल था प्रयाग में और एकलौते वो नागरिक थे यहाँ के। और यहाँ पर जो भी देवी देवता और संतगण आए, उन्होंने कहा कि यदि आज गजकर्ण माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को पी गया, अगर फिर भविष्य में कोई ऐसी घटना घट गई तो कैसे माँ गंगा का, यमुना का और सरस्वती का उद्धार होगा।
कैसे लोग जल को पाएंगे, तो इसका संरक्षण बड़ा जरूरी है। भगवान विष्णु को बात समझ में आई और उन्होंने सभी संतों और देवताओं और भक्तों के हित के लिए उन्होंने कहा कि मैं माधव का शरीर धारण करूंगा। मेरे 3 भाग से 4 माधव उत्पन्न होंगे, जिनमें प्रथम माधव वेणी माधव होंगे। वो सारे माधवों के मुख्य होंगे और उन्हीं के संरक्षण में सारे के सारे 11 माधव होंगे। और संगम तट से 5-5 कोस दूरी पर 30-30 डिग्री पर 12 के 12 माधव स्थापित कर दिए भगवान ने। और वो उस जमाने से आज तक श्री हरि विष्णु के स्वरूप में, माधव स्वरूप में भगवान की पूजा होती रही। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तीरथ पति ही आव सब कोई, माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटु हर्षहि माता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। चलिए इससे आगे हम बताते हैं। श्री हरि विष्णु ने अपने ऊपर के भाग से अंतर्वेदी माधव, मध्य भाग से मध्यवेदी माधव और बाहरी शरीर से बहिर्वेदी माधव उत्पन्न किए। अंतर्वेदी माधव के बारे में बताते हैं कि उनका स्थान प्रयाग में कहाँ कहाँ है। तो अंतर्वेदी माधव में दारागंज में प्रथम माधव वेणी माधव विद्यमान हैं, जो प्रयाग के नगर के देवता और संरक्षक हैं। दूसरा माधव अक्षयवट स्वयं माधव स्वरूप है, जो अनंत माधव के नाम से विख्यात हैं। और अनंत माधव का मंदिर चौफटका पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। उसके बाद असी माधव नाग वासुकी के पास, मनोहर माधव द्रव्येश्वर नाथ महादेव मंदिर के अंदर जानसेनगंज में स्थापित है। बिंदु माधव द्रौपदी घाट सीडीए पेंशन के पास, घाट के नजदीक बिंदु माधव मंदिर अंतर्वेदी माधव के अंतर्गत इतना वहां पर स्थापित है। अब आइए मध्यवेदी माधव के बारे में जानते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम बिल्कुल मध्य के संगम के मध्य में आदि माधव जल रूप में विद्यमान हैं। अब मध्यवेदी में भगवान ने चक्र पद्म गदा ये धारण किया हुआ है, तो ये इनके जो आयुध थे वो भी माधव के रूप में स्थापित हो गए। चक्र माधव अरैल में सोमेश्वर मंदिर के निकट स्थापित हैं। गदा माधव छिवकी रेलवे स्टेशन के पास ये भी स्थापित है। पद्म माधव घोरपुर से आगे भीटा मार्ग पर देवरिया ग्राम में स्थापित है। तो ये रहा मध्यवेदी। अब आइए बहिर्वेदी माधव के बारे में जानते हैं। ये संकट हर माधव के नाम से भी विख्यात हैं। गंगा तट झूसी में वट वृक्ष में यह संकट हर माधव का वास माना जाता है। शंख माधव झूसी के छतनाग में मुंशी के बगीचे में शंख माधव की स्थली मानी जाती है। तो ये इस तरह से 12 माधव का जो एक मानता है हमारे प्रयाग में कि 12 माधव का स्थान कहाँ कहाँ है, तो वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। महर्षि भरद्वाज जी और हमारे 12 माधव, इनका सीधा संबंध है। और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना अनुनय विनय करने के लिए भरद्वाज जी ने भी जी तोड़ कोशिश किया और भगवान को यहाँ रहने के लिए प्रार्थना भी किया। और उन्होंने कहा कि हम प्रयाग में प्रथम पुरुष के रूप में आपने मुझे भेजा है कि प्रयाग नगर की स्थापना करिए, इसलिए आप इस नगर के स्थापना में नगर के प्रमुख यजमान, प्रमुख संरक्षक के रूप में आप यहीं विराजमान हो जाइए। और इस तरह से भरद्वाज मुनि के अनुनय विनय से
भगवान श्री हरि विष्णु ने माधव स्वरूप धारण किया और प्रथम परिक्रमा, संसार में जो पहली परिक्रमा किसी भी धार्मिक स्थल की किया गया है, वो भरद्वाज मुनि ने इन्हीं 12 माधव की परिक्रमा पहली बार उन्होंने किया था। और इस परिक्रमा के करने से 3 प्रमुख फल भी प्राप्त होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला उन्होंने बताया कि इस परिक्रमा को पूर्ण करने से जन्मों के संचित पाप का क्षय हो जाता है, जिससे पुण्य का उदय होगा। दूसरे नंबर पे बताया कि यह परिक्रमा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, अर्थात जो चाहोगे मन चाहा मिलेगा। तीसरा नंबर पे आइए, प्रयाग में किया गया कोई भी अनुष्ठान, अस्थि विसर्जन, तर्पण, पिंडदान, कोई भी संस्कार 12 माधव के परिक्रमा के बिना अधूरा माना जाएगा। इस तरह से ये 3 बातें भरद्वाज जी ने बताया। अब आइए, भरद्वाज जी की आश्रम चूंकि प्रयाग में ही है और प्रयाग का सीधा संबंध जो है माधव से है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि प्रयाग में भरद्वाज जी उस जमाने में डॉक्टर और इंजीनियर दोनों थे। वो विमान, पुष्पक विमान आपके ही सहयोग से बनाया गया और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए भी प्रक्षेपण यंत्र की स्थापना या उसका विचार या उसके बुक्स, यंत्र सर्वस्व आज भी उपलब्ध है जो भरद्वाज मुनि ने लिखा है। अब आइए चिकित्सा की बात करें तो इनके शिष्यों में एक चरक जी थे। चरक का नाम आज भी प्रसिद्ध है। चरक जी ने काय चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस के लिए वो जाने जाते हैं और वो अपने ज़माने में डॉक्टर थे और वो हमारे भरद्वाज जी के शिष्य थे। तो ये सब सारी बातें जो है एक हमारे भरद्वाज जी के बारे में जो भी उपलब्ध था हमने बताने का प्रयास किया। और भरद्वाज जी ने उस जमाने में यहाँ गुरुकुल की स्थापना करी। गुरुकुल की स्थापना का आशय विश्वविद्यालय की स्थापना किया और उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, हजारों वर्ष तक वो जीवित रहे और उसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। भरद्वाज आश्रम उस जमाने में गुरुकुल था और इतना बड़ा गुरुकुल था कि क्या कहें। फिलहाल चलिए, जितना भी हमसे बन सका हमने आपको दिखाने का, बताने का प्रयास किया। और ये 12 माधव के गुणों का बखान, 12 माधव हमारे राम जी जब यहाँ पर आए, एक छोटी सी कथा और भी मैं बताता हूँ कि राम जी जब श्रृंगेरपुर से भरद्वाज आश्रम आए और महर्षि भरद्वाज से एक आग्रह किया कि हे प्रभु मुझे बताइए कि मैं 14 वर्ष का वनवास कहाँ पर बिताऊं। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधे चले जाओ और पहले संगम में स्नान करो। स्नान करने के बाद प्रथम माधव का दर्शन करो। दर्शन के पश्चात आप सीधे चले जाना और चित्रकूट धाम आएगा, वहीं आप अपने वनवास काल को व्यतीत करिए। तो चलिए, भरद्वाज जी की आज्ञा पाकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता आई और संगम में स्नान किया तीनों ने। स्नान के बाद फिर वो प्रथम माधव के दर्शन के लिए गए। प्रथम माधव के जब दर्शन किया तो उन लोगों के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। माता सीता बड़ी संकोच में पड़ गईं कि मेरे पास तो कुछ चढ़ाने जैसा है ही नहीं। फिर उन्होंने अपने वेणी को काटकर माधव को चढ़ा दिया और वहाँ से माधव ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से मैं सभी फलों को देने वाला और आपके इस वेणी को पाकर मैं धन्य हुआ माँ। तो मैं आपके इस वेणी को पाने के बाद अब मैं वेणी माधव के नाम से जाना जाऊंगा। ये रहा वेणी माधव की व्याख्या, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया मैंने किया। 12 के 12 माधव अति प्राचीन मंदिर है जो हमारे आतताइयों ने कई मंदिरों को तोड़ा, बाद में उसका जीर्णोद्धार हुआ, फिर तोड़ा गया और समय के साथ कुछ मंदिर भी टूटे। तो आज उस स्थान की महत्ता है जहाँ पर ये 12 के 12 माधव हमारे स्थापित हैं। 2025 में महाकुंभ होने वाला है, हो सकता है सरकार की नज़र पड़ जाए और इस प्रदक्षिणा पथ, माधव प्रदक्षिणा पथ को एक 12 के 12 मंदिरों का जीर्णोद्धार
या पुनरुद्धार किया जा सके तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी प्रयाग आएं और इन 12 के 12 मंदिरों के बारे में जानें और वहां दर्शन करने जाएं। और दर्शन करने के साथ ही साथ यदि आपके राशि में किसी राशि का दोष हो तो हर राशि के दोष को निवारण करने के लिए 12 राशि और 12 माधव की गणना यहाँ पर है। तो 12 के 12 माधवों से संबंधित आपके जिस राशि में दोष हो उस माधव का आप पूजन अर्चन भजन कीर्तन करिए और इससे आपके राशि का दोष से निवृत्ति आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारे 12 माधव का ये व्याख्यान हमसे जितना बन सका हमने किया और एक एक करके हम 12 के 12 माधव के बारे में आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये एक समरी एपिसोड है। इसमें 12 के 12 माधवों का गुणानुवाद मैंने किया है, भरद्वाज मुनि के द्वारा क्या योगदान दिया गया और गंगा यमुना सरस्वती का क्या योगदान था, ये हमने बताने का आपको प्रयास किया। तो इसी तरह से आप 12 के 12 माधव के बारे में हम एक एक करके सभी माधव के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये प्रमुख मंत्र है भगवान विष्णु का। और बताऊं कि सबसे पहले जब भी कभी कोई महात्मा जी या कोई पंडित जी आपसे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत होता है ओम केशवाय नमः। दूसरे नंबर पर ओम माधवाय नमः। उसके बाद ही कुछ होता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर केशवाय नमः और उसके बाद माधवाय नमः। तो माधव की जो ये वंदना है ये प्राचीन काल से चला आया है और बिना माधवाय नमः के कुछ भी पूर्ण नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, अब हम आपको अपना प्रथम माधव शंख माधव के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, जो हमारे अगले एपिसोड में आप सुन और देख पाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वादश माधव वीडियो का आपने अभी समरी का आनंद लिया है। अब एक एक माधव का अलग अलग आनंद लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।